नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ कुछ अच्छे विचारों के साथ। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता। मैं हृदय से, मन से, तन से, सभी से एक सच्ची हिंदू नारी, लेकिन भगवान की भक्ति का मेरा दूसरा नजरिया है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में, कहते हैं क्या, मैं अपने आसपास भी देखती हूँ कि हिंदू धर्म में जो भक्ति का तरीका है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। सबका अपना अपना तरीका है भक्ति का, लेकिन मैं अपने नजरिए की बात यहाँ पर करूँगी। मेरा ईश्वर से कुछ नाता बड़ा प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है, जिसे मैं मानती हूँ। मेरे मन में ईश्वर है। कहते तो सब लोग हैं कि मेरे मन में ईश्वर है, लेकिन जब वो पूजा करने चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि उनके मन में कितनी भक्ति उत्पन्न हो पाती होगी। क्योंकि कोई भी मंदिर हो, आप जाइए किसी मंदिर में, खूब भीड़ रहेगी मंदिर में। उस भीड़ में आप जब भगवान के पास पहुंचते हैं तो कितने क्षण के लिए भगवान के प्रति भक्ति उमड़ती है आपके हृदय में, ये कभी एनालाइज करिएगा। ये एक सोच का विषय है। इतने भीड़ में लोग जाते हैं, इतनी मशक्कत करते हैं, और जब भगवान के स्थान पे पहुंचते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने पहुंचते हैं, तो उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है। उस स्थिति में कितने क्षण के लिए उनके मन में भक्ति उत्पन्न होती है, ये तो वही जाने। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत तरीका है भगवान से जुड़ने का, वो मुझे बहुत ही अद्वितीय लगता है, बहुत ही दिव्य लगता है, और मैं समझती हूँ कि मेरी भक्ति शायद ऐसी ही भगवान को भाती है। क्योंकि जब मैं अपने छोटे से मंदिर के सामने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय पता नहीं कितने मंदिरों, कितने तीर्थ स्थानों के ईश्वर हमें उस छोटे से मंदिर में दिखाई देते हैं। दिखाई क्या देते हैं, मुझे अनुभूति होती है उनकी। मैं कर्म कांड में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, और इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बहुत आडंबर के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि इस आडंबर में कुछ नहीं रखा। भगवान जी आपके फूल चढ़ाने, आपकी बत्ती से, आपकी अगरबत्ती से, आपके स्नान कराने से, आपके ध्यान, किसी से प्रसन्न नहीं होते। ना तो वे ऐसा कहते हैं कि मुझे आप ध्यान का स्नान कराइए, भोग लगाइए, कपड़ा बदलिए, नहीं, ये सब आप अपने लिए करते हैं। लेकिन अगर इस आडंबर के साथ आप केवल 2 मिनट उनका ध्यान कर लें, यानी अपने आप को उनकी याद में एकदम विलीन कर दें, तो वो जो 2 मिनट है ना, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। ईश्वर को नहलाने धुलाने, भोग लगाने वाले हम मनुष्य, क्षुद्र मनुष्य, बहुत छोटे से हैं। उनको क्या हम स्नान ध्यान कराएंगे? उन्होंने तो अपने कणों से हमें क्रिएट किया है, उन्हें हम क्या चढ़ाएंगे? उनका दिया तो हम खाते हैं, उनका उत्पन्न किया हर चीज हम उन्हें अर्पित करके कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? तो ईश्वर के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका मेरे व्यक्तिगत विचार में ये है कि कहीं भी अगर आप मूर्ति पूजक हैं, आपको मूर्ति सामने चाहिए, तो आप अपने इष्ट देवता के सामने बैठ जाएं और ध्यान लगाएं
उस इष्ट देवता के बारे में आप सोचें, आप ध्यान लगाएं, देखिए कितने आनंद की अनुभूति आपको होती है। ऐसा लगेगा कि शायद समस्त संसार का सुख आपको उसी 2-3 मिनट में मिल गया। आप घंटों आडंबर करते रहिए, घंटों पूजा अर्चना घंटी बजाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं भटक रहा है तो वो पूजा किसी काम की नहीं। तो कर्म कांड में कम और ईश्वर के ध्यान में अधिक ध्यान देने से ईश्वर कहीं न कहीं आपको जरूर दिखाई देते हैं। और इतना ध्यान रखिए कि हम मनुष्यों को ईश्वर ने पैदा किया है और किसी काम की वजह से हम यहाँ पर आए हैं, तो उस काम को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपने एक परिवार बनाया है, उस परिवार का पालन पोषण कीजिए, उसमें भी ईश्वर है। और यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो आपसे ईश्वर जरूर रुष्ट होंगे। आप सोचेंगे कि मैं तो भगवान की बहुत पूजा करता हूँ और भगवान मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, आप अकर्मण्य हैं, आप दूसरों पर निर्भर हैं, आप अपने दिए गए कार्यों का वहन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वर बिल्कुल आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। ईश्वर का दिया हुआ कार्य ही हम यहाँ पर करते हैं, इसलिए उन कार्यों में भी ईश्वर है। आपको एक बहुत ही सुंदर कविता का मैं समराइज करना चाहूंगी यहाँ पर, कि एक बार नारद मुनि जो है भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आप तो धरती के किसी किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। मैंने तो जब से ये जाना है तब से मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं दिन रात नारायण नारायण करता रहता हूँ और आप कहते हैं कि नहीं, आपका भक्त जो है धरती पर रहने वाला एक मामूली किसान है। तब विष्णु भगवान ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि एक पात्र दिया उन्हें, एक पात्र दिया यानी एक बर्तन जिसमें तेल लबालब भरा हुआ था, और उन्होंने नारद मुनि से ये कहा कि आप इस पात्र को लेकर पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कीजिए, चक्कर लगाइए, और बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस बर्तन से तेल एक बूंद भी नीचे नहीं टपकना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ जाइए कि मैं आपको ही अपना सबसे बड़ा भक्त मानूंगा। नारद मुनि ने कहा, ये तो बड़ा सिंपल सा कार्य है, बहुत ही साधारण है, और मैं अभी इसे करके आता हूँ, और मैं ये सिद्ध करूंगा कि मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। गए और फटाफट करके चक्कर और भगवान के सामने हाजिर हो गए, उपस्थित होकर कहते हैं, लीजिए भगवान, आपका कार्य तो मैंने संपन्न कर दिया। विष्णु भगवान ने कहा कि जब तुम चक्कर लगा रहे थे तो तुमने मुझे कितनी बार याद किया? तो नारद मुनि ने कहा कि अरे ईश्वर, कैसी बातें करते हैं, आपने मुझे एक काम दिया था कि भाई इस पात्र से तेल नहीं टपकना चाहिए, तो मेरा ध्यान तो उस पात्र पे ही था। मैंने बिल्कुल ध्यान रखा कि एक बूंद तेल न टपकने पाए, तो उसमें मैं आपका ध्यान कैसे करूंगा? बस विष्णु भगवान ने बहुत ही मंद मुस्कुराहट के साथ उन्हें ये कहा कि और जानते हो, जब मैं पृथ्वी पर गया तो मैंने देखा कि वो जो साधारण, जिसे तुम साधारण किसान कह रहे हो, उस साधारण किसान के घर के बाहर मैं रहा और मैंने देखा कि वो साधारण सा किसान सुबह उठा, नहाया धोया और जाके मेरे मूर्ति या मेरी फोटो के सामने खड़ा हो गया। उसने मेरा ध्यान किया और फिर अपने कंधे पर कुदाल इत्यादि लेकर खेत की ओर चला गया। फिर दोपहर में आया, खाने की थाली जैसे ही उसके सामने आई, उसने फिर एक बार मुझे प्रणाम किया और फिर उसने भोजन ग्रहण किया। फिर शाम को जब वो खेत के काम से वापस अपने घर आया तो एक बार फिर उसने शाम को मेरी पूजा अर्चना की, मेरी भक्ति की, मेरा ध्यान किया।
सोचो, एक साधारण सा किसान, बहुत ही गरीब और निर्धन, जो खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तमाम कार्य मैंने उसको दिए हुए, फिर भी उसने मुझे दिन में 3 बार याद किया। और मैंने तुम्हें तो मात्र एक काम सौंपा था, एक काम, और उस एक काम को संपन्न करने में तुमने एक बार भी मुझे स्मरण नहीं किया, तो मैं तुम्हें अपना भक्त कैसे मानूं? नारद मुनि को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था और इसलिए वो धीरे से अपना सिर झुकाए हुए वहां से निकल गए। तो दोस्तों, इस उदाहरण को मैंने यहाँ पर इसलिए कोट किया क्योंकि भगवान ने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, तो हमें कई कार्य भी सौंपे हैं। उन कार्यों को करते हुए हमें ईश्वर की आराधना भी करनी है, और उस आराधना में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस आराधना को आप आडंबर का रूप ना दें। उस आराधना में आप कर्म कांड को इतनी महत्ता ना दें कि ईश्वर का ध्यान ही ना हो पाए। कर्म कांड यदि आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चय ही करें, लेकिन उस कर्म कांड के बाद आप 2 मिनट के लिए केवल ईश्वर को याद करें। उस 2 मिनट की याद में ही सारी भक्ति समा जाती है, और ईश्वर ये जरूर देखते हैं कि आपने उनके दिए हुए कार्यों को संपन्न किया कि नहीं। और इस संसार में रहते हुए जो अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को निभाते हुए ईश्वर को याद करता है दोस्तों, वही सबसे बड़ा भक्त होता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर की आराधना में हमें ध्यान, मतलब उनको स्मरण करना, बैठकर आंखें बंद करके उनके विषय में जरूर सोचना चाहिए। और एक समय में जब हम कई देवताओं का नाम लेते हैं तो हमारी भक्ति कहीं ना कहीं भटकती है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि किसी एक की आराधना करके अपनी पूरी भक्ति उसी में लगा दो। कहते हैं ना, एक साधय सब सदय, सब साधय सब जाय, रहिमन मूले ही सींचिबो, फूले फले अखाए। अर्थात हम जब एक पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो पेड़ के सभी अंगों को वो मिल जाता है, और सभी अंग प्रसन्न और खुश होते हैं और सब तृप्त हो जाते हैं। अगर हम उनके एक एक पार्ट को पानी देते चलेंगे तो शायद कोई पार्ट रह जाए, और शायद जो मूल है, जो जड़ है, वही सूख जाए और पेड़ एक दिन सूख कर गिर जाए। तो एक ईश्वर को सामने रखिए, अगर आप मूर्ति पूजक हैं तो एक ईश्वर को सामने रखिए और उन्हीं को याद करते हुए अपनी भक्ति और साधना करिए। ऐसा ना हो कि कई ईश्वर तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है, और इसलिए हमें उस परम पिता परमेश्वर की याद करनी चाहिए और उसमें उसके प्रति ही हृदय में भक्ति को भरना चाहिए। तभी हम ईश्वर के थोड़े से नजदीक हो पाते हैं, अन्यथा हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इन कर्म कांडों में हम घंटों कर्म कांड करते रह जाते हैं, बट ईश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। तो भगवान, दोस्तों, आप जो है सभी अपने सभी ड्यूटीज को, सभी कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर को याद कीजिए। जहाँ है वहीं पर, जरूरी नहीं है कि किसी मंदिर में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, कहीं भी नहीं। जो अशक्त हो जाते हैं, जो कहीं नहीं जा पाते, वो अपने बिस्तर पे ही बैठकर, लेटकर, जैसे भी उन्हें आराम मिले, उनकी भक्ति करें, उन्हें याद करें, और उसी याद में भगवान खुश होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरी बातों का कुछ असर, कुछ प्रभाव आप समझ पाए होंगे, आप पर पड़ा होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।